नमस्कार, आप देख रहे हैं स्नेक्स एंड लैडर्स और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। बिहार की सियासी सरजमी पर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। कल यानी गुरुवार को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें 121 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ये सिर्फ एक मतदान नहीं, बल्कि अगले 5 सालों के लिए बिहार की दिशा को तय करने वाला ऐतिहासिक पल है। तमाम राजनीतिक दावों, नारों, रैलियों और वादों के बीच अब बारी मतदाताओं की है, जो ईवीएम की बटन के जरिए तय करेंगे कि सत्ता की कुर्सी किसके हिस्से आएगी। पहले चरण का मतदान बिहार की राजनीति का स्वर तय करेगा, क्योंकि इन इलाकों में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के मतदाताओं की मनोदशा को समझना बाकी चरणों के लिए सांकेतिक साबित होगा। ऐसे में पहले आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि किन सीटों पर और चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले आंकड़े आपके सामने। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें आप देखिए 18 जिले हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है, और जिसमें जो कुल उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता करेगी, 1314 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आप देखिए जिसमें महिला उम्मीदवार कितनी हैं, 122 महिला उम्मीदवार हैं पहले चरण में। दागी उम्मीदवार भी जान लीजिए, 423 दागी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। करोड़पति जो उम्मीदवारों की संख्या है वो 519 है। तो आप देखिए तेजस्वी यादव की मुहिम के साथ ही नीतीश कुमार का अनुभव और बीजेपी की सुशासन सरकार की अपील के बीच में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और बहुआयामी हो गया है। गांव से लेकर शहरों तक चुनावी चर्चा अपने चरम पर है। कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है, कहीं जाति समीकरण की खींचतान है। गुरुवार का यह मतदान केवल सियासी दलों की परीक्षा नहीं, बल्कि बिहार की जनता की परिपक्वता का भी इम्तिहान होगा, और हर वोट ये संदेश देगा कि राज्य किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इस चरण में एक से बढ़कर एक दिग्गज चुनावी मैदान में है। अब जरा उनके बारे में भी आपको बताते हैं। अब आप देखिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वो तारापुर सीट से है, इनकी कसौटी है, बहुत ही इनके पिता की लेगेसी रही है। विजय सिन्हा लखीसराय से ताल ठोक रहे हैं, और यहां पर भी जबरदस्त तरीके से इनकी परीक्षा ली जा रही है। तेजस्वी यादव राघोपुर से हैं, इनको भी अपनी विरासत को बचाना है। यहां से 2 बार से विधायक हैं। गुरुवार को इनकी बड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा देखिए अगला जो बड़ा चेहरा है, इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर इनके खिलाफ इनके भाई गए थे चुनाव प्रचार करें। अनंत सिंह मोकामा सीट से हैं, जहां पर दुलारचंद मर्डर के बाद ये जेल में है। सबसे हॉट सीट मोकामा बनी हुई है, और यहां पर कल मतदान होना है। मैथिली ठाकुर यहां पे आप देखिए युवा है, लोक गायिका है। 25 साल की उम्र में अलीपुर से बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। आरजेडी के उम्मीदवार के साथ इनकी कई टक्कर यहां पे होनी है। तो ये वो दिग्गज चेहरे हैं आप देखिए जो चुनाव मैदान में हैं, और इनकी परीक्षा कल होनी है। कल इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह चरण बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इन इलाकों की सीटें हमेशा सत्ता के समीकरण को तय करती आई हैं। गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, सासाराम जैसे जिलों में वोटिंग होगी, जहां मुकाबला सीधा नहीं बल्कि बहुकोणीय कई जगहों पर है। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्री अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वो कौन कौन से मंत्री हैं वो आपको दिखाते हैं। नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पे है। अब एक एक करके सबका नाम बताते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी कोटे की है। बीजेपी कोटे से 11 मंत्री हैं, और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री इसमें शामिल, यानी 16 मंत्री हैं। बीजेपी कोटे के मंत्रियों में तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, और ये बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, जाले से जीवेश कुमार चुनाव मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला होना है। सिवान से मंगल पांडे, बांकीपुर से नितिन नवीन चुनाव मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला कल होना है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से संजय श्रावकी और बिहार शरीफ से सुनील कुमार, जो मंत्री हैं, इन लोगों की किस्मत का फैसला जनता करेगी। जेडीयू के मंत्रियों में सरायरंजन से विजय कुमार चौधरी मैदान में है, नालंदा से श्रवण कुमार और बहादुरपुर से मदन सहनी जो मैदान में हैं, इनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा। इसके अलावा कल्याणपुर सीट से महेश्वर हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 16 मंत्री हैं कल जो पहले चरण में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जनता इनकी किस्मत का फैसला करेगी। अब देखना यह होगा कि रिजल्ट क्या आएगा। हालांकि हर कोई अपने अपने जीत के दावे कर रहा है, और सबके दावे हैं, क्योंकि गांव गांव, चौपाल चौपाल, बाजारों में बस एक ही चर्चा है, इस बार कौन। कहीं युवाओं में बेरोजगारी का मुद्दा गूंज रहा है, तो कहीं किसान बिजली और सिंचाई की बात कर रहे हैं।
तो कहीं जंगल राज का मुद्दा पूरा गरमाया हुआ है। इतिहास गवाह है कि बिहार के पहले चरण में वोटिंग का रुझान अक्सर बाकी के चरणों को एक दिशा देता है, यानी जो पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन करती है वो पूरे चुनाव के समर में अपनी बढ़त बना लेती है। ऐसे में आपको 2020 का आंकड़ा देखना चाहिए, जिसमें दोनों गठबंधन के बीच नेक टू नेक फाइट हुई थी। अब आपको बताते हैं कि पहले चरण में 2020 के आंकड़े क्या कहते हैं, अब वो आपको दिखाते हैं। 2020 में जो आंकड़े हैं, 121 सीटों पर मतदान हुआ था। एनडीए ने उस वक्त 59 सीट जीती थी और महागठबंधन ने यहां पर बाजी मारते हुए 61 सीट जीती। और एनडीए में बीजेपी के पाले में 32 सीट आई थी, जेडीयू 23 सीट पर जीती थी, वीआईपी 4। वीआईपी जो इस बार आरजेडी के साथ है, उस वक्त एनडीए के साथ थी। गठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने यहां पे सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, 42 सीट जीती थी। कांग्रेस 8 सीट पे थी, लेफ्ट 11 सीट पे थी। तो ये देखिए 2020 के आंकड़े हैं। यहां पे इस चरण में, पहले चरण में आरजेडी ने यहां पे बढ़त बना रखी थी। अब इस बार देखना होगा कि इस पहले चरण के चुनाव में कौन किस पे बाजी मारता है। हालांकि फाइट जो है बहुत नेक टू नेक थी। तो आप देखिए किस तरीके से ये, पहले हमने 2020 का आंकड़ा आपके सामने रखा कि 2020 में किस तरीके से फाइट हुई थी, क्योंकि ये दिखाता है कि 2020 में तेजस्वी यादव कुछ ही सीटों से पिछड़ गए थे, तो ये मामला था। हालांकि इस चुनाव में एनडीए ज्यादा सीट जीतने की पूरी कवायद कर रही है और इसके लिए उसने साम दाम दम भेद सब कुछ अपना रखा है। अमित शाह ने तो यहां तक का लक्ष्य दिया है, 160 जीतने का वादा किया है कि 160 कम से कम सीट हम जीतेंगे। पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव है वहां 2020 में जो मुकाबला था वो लगभग बराबरी का था, लेकिन इस बार थोड़ा सीन बदला हुआ है। अब आप देखिए सीन क्या, 2020 में क्या था, पिछली बार अकेले ही मैदान में उतरकर एनडीए का गेम बिगाड़ने वाले चिराग पासवान इस बार एनडीए के खेमे में है। और एनडीए ने आप देखिए नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ दिया था, क्योंकि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे और ज्यादातर सीटों पर उन्होंने नीतीश कुमार उनकी पार्टी का गेम बिगाड़ दिया था। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में वापसी होने से एनडीए के हौसले बुलंद है। कम से कम यहां पे फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद से खासकर आप देखिए कि एनडीए के लिए खासकर दक्षिण और मध्य बिहार में जो एक्स फैक्टर है वो उनका काम आ जाएगा। तब इससे क्या उम्मीद क्या है, अब आपको दिखाते हैं कितना बड़ा एक्स फैक्टर है। इस बार चिराग की पार्टी एनडीए के गठबंधन में शामिल है। पिछली बार इन्होंने नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ दिया था। पिछली बार चिराग पासवान के चलते जेडीयू करीब 25 सीट हार गई थी। 25 सीटों का नुकसान चिराग पासवान ने किया था। उपेंद्र कुशवाहा के चलते कई सीटों पर एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब ये दोनों जो है एनडीए के साथ आ गए। अब की बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि वोट बटेगा नहीं, इससे एनडीए को फायदा होगा। तो इन दोनों के आने से एक बार तो साफ है कि एनडीए को थोड़ा इस बार चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि चिराग पासवान कह तो रहे थे कि मैं मोदी का हनुमान हूं, लेकिन मोदी के हनुमान ने ही नीतीश कुमार का पूरा गेम बिगाड़ दिया था। तो पहले चरण की बात हम कर रहे हैं, एनडीए को वो ऊर्जा मिल गई है, गठबंधन को सेटबैक मिला है। महागठबंधन की बात मैं कर रहा हूं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद आरजेडी का जो जिलाध्यक्ष रहते हुए रणनीति बनाई थी, एक जबरदस्त चक्रव्यूह बनाया था और वहां पर महागठबंधन को काफी फायदा हुआ था। लेकिन अब खबर आ रही है, ये एनडीए के लिए अच्छी खबर, गठबंधन के लिए बुरी खबर है कि औरंगाबाद की सभी 6 सीटों पर जीत का सेहरा बांधने वाले कुशवाहा नेता पूर्व विधायक सुरेश मेहता अपने समर्थकों के साथ पार्टी को अलविदा कह दिया है। अब इससे कितना नुकसान होगा महागठबंधन को, वो भी आपको जानना होगा। इसका बड़ा असर कुशवाहा वोटर्स पर पड़ेगा। तो ये पूरा गेम है। अब थोड़ा अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार चुनाव का परवान तेजी से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने चुनावी मैदान में तमाम नेताओं की फौज उतार दी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। अपने मजबूत गढ़ में विपक्षी पार्टियों पर जमकर वो निशाना साध रहे हैं। इस पर आपको तफसील से बताएंगे। उसके पहले आपको बताते हैं कि आज चुनाव प्रचार में कौन कौन से दिग्गज नेता मैदान में थे और जिन्होंने आज जमकर चुनाव प्रचार किया। तो उन नेताओं को भी आप जान लीजिए, जिसमें राजनाथ सिंह ने आज देखिए 4 रैली की, जेपी नड्डा ने 2 रैली की, योगी आदित्यनाथ ने 2 रैली की, तेजस्वी यादव ने 18 रैली की, प्रियंका गांधी ने 2 रैली की, इसके अलावा अखिलेश यादव ने 3 रैली की। दूसरे चरण के लिए, पहले चरण का मतदान कल होना है, लेकिन दूसरे चरण के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया जा रहा है।
तो पहले चरण की वोटिंग गुरुवार को होगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन सियासतदान अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अभियान में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं और बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हिंदुत्व की छवि कड़क प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बना चुके योगी आदित्यनाथ ने 2 जगहों पर रैली की, और 2 जगहों पर कौन कौन सी जगह थी आप देखिए। वजीरगंज, गयाजी में और सासाराम, इन 2 जगहों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। और सबसे पहले वो गयाजी के वजीरगंज पहुंचे और जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जोरदार तरीके से हमला किया और एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। और इस दौरान उन्होंने लालू परिवार को निशाने पर लिया। अकेले लालू जी के शासन में बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। व्यापारी सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, इंजीनियर सुरक्षित नहीं, कोई भी संभ्रांत व्यक्ति सुरक्षित नहीं। बिहार के 30 से 40% लोगों ने, गोरखपुर में, वाराणसी में अगर आप देखेंगे 40% आबादी बिहार के लोगों की, क्योंकि उस समय जंगल राज था। बहनों और भाइयों, नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव रखी गई। मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष में विकास के जो कार्य किए, आज बिहार के अंदर रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है। और आरजेडी के समय में, कांग्रेस के समय में, अरे ये लोग झूठे वायदे नारे इसलिए दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, जिससे पहले चरण में तो इन्होंने खाया पशुओं का चारा, अब गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे लोग अगर इनको आने का अवसर मिला तो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाना जाता है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं और उत्तर प्रदेश में वो साफ साफ नजर आ रहा है, जिसका प्रभाव बिहार में भी दिखता है। यूपी में अपराधियों में खौफ है और आज देश में बुलडोजर जो एक्शन है वो एक ब्रांड बन चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी बुलडोजर बाबा हो चुका है। अब वो बिहार में हुंकार भर रहे हैं और बिहार के लोगों से भी बुलडोजर एक्शन की बात कह रहे हैं। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भाई ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। हमने उस जमीन को पहले प्लेन किया और फिर उसी जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना हाई राइज बिल्डिंग बना करके, ऊंची बिल्डिंग बना करके गरीबों के आवास बना दिए गए। और जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, कमोबेश वही काम कांग्रेस और आरजेडी के लोग बिहार में करते थे। और इसलिए इनका उपचार केवल एनडीए है, एनडीए। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। जनसभा के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महागठबंधन पर लगातार हमलावर हैं और गयाजी, सासाराम दोनों जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की। वजीरगंज में सीएम योगी ने रैली की और इस दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने कुछ लोग बुलडोजर से आ गए थे। बुलडोजर बाबा के रूप में उनकी बहुत प्रसिद्धि है। बुलडोजर पर चढ़कर लोग योगी आदित्यनाथ का दीदार करने पहुंचे और उनकी बात को सुने। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान भी बुलडोजर बाबा के तौर पर है और इसीलिए जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके जो समर्थक हैं वो बुलडोजर से वहां पर पहुंचे। उनके बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश भर में है और इसलिए जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके वो तमाम जो समर्थक हैं वजीरगंज में, वो तस्वीरें ये देखिए। बुलडोजर बाबा को सुनने के लिए बुलडोजर पे सवार होकर वो तस्वीर लाइए, ये देखिए। एक साथ आपको कई बुलडोजर नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये प्रतीक है कि बिहार में भी स्टार प्रचारक के तौर पर कितनी धमक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की
और यहाँ पर बुलडोजर पर सवार होकर लोग पहुंचे थे। हमने साउथ में भी देखा था, साउथ के राज्यों में जब चुनाव प्रचार करने गए थे वो, तो वहां पर भी इसी तरीके से बुलडोजर में सवार होकर लोग आए थे। तो ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, उनका बुलडोजर मॉडल। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। अब जरा आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, आंकड़े लाइए। सीएम योगी की हुंकार, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का इलाज एनडीए है। जो बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही वो आपको बता रहे हैं। बिहार को पहले कांग्रेस ने और फिर आरजेडी ने लूटा। जबरदस्त तरीके से हमलावर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लालू यादव के राज में 7 से ज्यादा नरसंहार हुए। इसके अलावा जातीय सेना खड़ी करके बिहार की पहचान को संकट में डाला गया। उस वक्त कई जो है रणवीर सेना, तमाम इसी सेनाएं बनाई गई, तो उस पर कटाक्ष किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने रामकृष्ण को नकारा है और इसको लेकर भी जोरदार तरीके से हमला आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो आपने देखा कि किस तरीके से पहले चरण का चुनाव तो कल होगा, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों ने जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। तो स्नेक्स एंड लैडर्स में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।